हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट बुलिश तो था, मैं ये नहीं कहूँगा, बट हार्डली 0.01% 0.018% ऊपर जा रहा था, 0.018% नीचे आ रहा था। तो आप देखोगे, हालांकि फिन निफ्टी बैंकेक्स थोड़ा बहुत अच्छा मुंह दे रहे थे, बट निफ्टी से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। स्टॉक्स भी जहाँ के तहाँ त्यो थे, और जिसके कारण मुझे लगता है कि अब निफ्टी पे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पा रहेंगे आज। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताना। और आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ पे अगर आप कुछ देखोगे तो मैंने कुछ ज़्यादा लास्ट टाइम बताया नहीं था, बस इतना ही था कि मुझे चाहिए अब एक ग्रीन कैंडल। हालांकि 2 GB रहती थी तो भी चल जाती थी। मॉडरेटली बुलिश डेफिनेटली है मार्केट। क्योंकि पिछले ओपनिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल ये पिछली ओपनिंग है, यहाँ पे भले गैप अप हो गया, बट पिछले ओपनिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ है, और ये स्ट्रेंथ दिखाता है, भले मॉडरेट क्यों ना हो, बट ये स्ट्रेंथ दिखाता है। अब अगर, ध्यान से सुनना, अब अगर मार्केट कल के तारीख में 24,500 के नीचे अगर कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया, तो भले मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट बहुत नीचे आएगा, ये आएगा। अब आप देखोगे तो मेरा जो स्टांस है वो ज़्यादा बेरिश नहीं है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश है। मेरा प्रॉब्लम क्या है आपको समझना पड़ेगा। ये जोन है, ये कंसोलिडेशन जोन है, और यहाँ पे जो कोई भी अटक जाता है वो क्या हो जाता है। तो आपने हकीम ताई का ये देखा रहेगा, राइट? ऐसे कुछ ये रहता है हकीम ताई का, और यहाँ पे एक स्पाइडर रहता है और वो फंस जाता है। तो मार्केट भी उसी तरीके से ये जाल में फंस जाएगा, और फिर इसका एनालिसिस रेंज में करना पड़ेगा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं आपको कितना भी बढ़िया एनालिसिस करके दूं, आप फ्रस्ट्रेट होगे, क्योंकि मार्केट रेंज में जब अटक जाता है तो दोनों जगह पे इतना घमासान बायर्स और सेलर्स के बीच में युद्ध होता है कि आप देखोगे एक रेंज में तो मार्केट चलता है, बट जो आप 1%, 1.5% या बड़ा मूव 600-700 पॉइंट का ऊपर या 600-700 पॉइंट का नीचे, ये जब एक्सपेक्ट करते हो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इसमें एक दूसरी भी अच्छी खासियत है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस। यानी कि चलो ये बुरा होता है, बट आपको ध्यान देना है कि जब तक मार्केट रेंज बाउंड है ना, आप देखोगे स्टॉक्स रेंज बाउंड नहीं रहते हैं। स्टॉक्स में जो अपने बलबूते पे, फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स आपको ध्यान देना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप देखो फिलहाल रिजल्ट्स अच्छे निकले हैं, तो डिफेंस सेक्टर्स के थोड़े से स्टॉक देख लेना, उनमें बॉटम आउट हो गया है। और वो अगर मार्केट फिलहाल ऐसे भी रहा, जो जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, बट डिफेंस स्टॉक जो कि गैप में मीन्स जो पूरा का पूरा अपना नीचे का बॉटम आउट हो चुके हैं, वो ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है, जहां पे आप 8 या 10% सेफली कमाने के चांसेस है। अब मैं कौन हूं? मेरा नाम तुषार घोने है। जो पहले बार देख रहे हैं, मैं हर शाम आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है बहुत फैंटास्टिक, वहाँ पे हम रेगुलरली एनालिसिस करते हैं। तो वहाँ पे आप आज क्या क्या एनालिसिस किया, ऑफ कोर्स फिन निफ्टी का अच्छा खासा एनालिसिस किया था। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट्स पुट में, मिड कैप निफ्टी में ऑलमोस्ट एंट्री 12 की, मेड हाई ऑफ 67। आप खुद देख लो कितना बढ़िया मिड कैप निफ्टी चला, ऑलमोस्ट 3x ये रिटर्न मिला। तो ये
अगर आपको देखना है हमारे से, अगर आपको चाहिए कि ये एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, तो वापस मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, ऐसे एनालिसिस हम लगातार करते रहते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, जल्द से जल्द जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक स्पेशल सेशन है जहां पे मैं एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं बताता हूं। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं, और जब भी मैं एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस अगर बता दूं तो मुझे खुद को अगर कुछ स्टॉक्स खरीदने हैं या हमारे क्लाइंट्स को कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस देने हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है, तो मुझे लिमिटेशंस आ जाता है। बट ट्रेंड डेफिनेटली जनरल ट्रेंड्स की, आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, एंट्री होना चाहिए या यहाँ पे आप सोचना चाहिए कि होल्ड हो सकता है कि नहीं, ये मैं डेफिनेटली बताता हूँ। इसके लिए आप देखोगे इंडसइंड टावर, गार्डन रिच और NIACL, अजय जी, श्याम जी और यूज़र, आप अपना नाम नहीं लिख रहे हो, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसका एनालिसिस करो, तो कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर इसका एनालिसिस करूंगा। आपको चाहिए कि आपका कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करना। अब ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, नियरली डबल्स फ्रॉम IPO प्राइस, हिट अपर सर्किट टुडे। चलो इंजॉय कर लो, मैं ओला से थोड़ा सा दूर रहता हूं। बट तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक शेयर राइजेस नियरली 5% आफ्टर RBI अप्रूव सेल्स सुम कुमार नायर as new MD and CEO. Kaplan Point Lab jumps 13% as Brazil regulatory approval open doors to new market. चलो बहुत अच्छा है। हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर 9152615121 है। हम कोई भी पोर्टफोलियो आपका नहीं हैंडल करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करके आपको बताते हैं। इसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, ये कुछ भी हम झंझट में नहीं गिरते हैं, क्रिप्टो भी नहीं करते हैं। अगर आपको कोई ये सब बता रहा है तो डेफिनेटली फ्रॉड है, फ्रॉड से बचिए, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड होने के कारण मेरा ये मानना है कि ये अवेयरनेस मुझे आप में क्रिएट करना ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं, चलो निफ्टी का एनालिसिस। जैसे कि मैंने निफ्टी का कहा कि अगर निफ्टी, ये नंबर्स भी लिख लेता हूँ, 24,500 के नीचे अगर डेली में आ गया तो फिर निफ्टी वापस अपने जाल में फंस जाएगा, जो कि बहुत बुरा होगा। मुझे वापस छोटे छोटे एनालिसिस करने पड़ेंगे, तो होपफुली कल ऐसे नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कल अगर निफ्टी ने कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से समझो, निफ्टी ने एक यहाँ पे ही दोजी बना दिया, तो ये एक डेफिनेटली स्ट्रेंथ बताता है। ये बताता है कि भले ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे अब जो सेलर्स थे पहले वो बायर्स हो गए हैं। और जब 24,750 के ऊपर क्लोजिंग होगी निफ्टी की, तब जाके आप वापस 25,000 या 24,900 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या ये इतना आसान है? नहीं, इमीडिएटली तो नहीं। ये मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 दिन कंसोलिडेशन का फेज़ रहेगा, यानी कि मार्केट को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। देखो आज भी मार्केट ये जो ऊपर जाने का है ना, हजम नहीं कर पा रहा है। क्यों हजम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अगर ऊपर चला गया है तो ग्रीन में क्लोजिंग क्यों नहीं हुई, गैप अप हुआ तो ग्रीन में क्लोजिंग क्यों नहीं हुई? इसका मतलब क्या है? तो मार्केट ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा है, बट हजम का मतलब क्या है? ऊपर पे कोई सेलर्स है, बहुत सारे सेलर्स है जो मार्केट को नीचे दबा रहे हैं। अब जब मैं कहता हूँ मार्केट हजम कब ये करेगा, जब मार्केट ये रेंज में थोड़ा सा घूम के फिर के एक ग्रीन कैंडल जब बनाएगा, तब मान लो कि अब सेलर्स निकल गए हैं, अब मार्केट अपने ऊपर के जर्नी के लिए रेडी हो गया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब 15 मिनट्स में देखते हैं कि कौन से लेवल्स आपको भा सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो दिक्कत है, भले कल गैप अप होने दो, बट कंसोलिडेशन सही तरीके से
नहीं हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो, क्लोजिंग के बारे में नहीं कह रहा हूं, वापस 24,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, बट डे लो थोड़ा सा फर्क जान लेना। क्लोजिंग अलग है और डे लो अलग है। आप में से कितने लोगों को डे लो और क्लोजिंग का डिफरेंस नहीं समझता है, नीचे कमेंट करके लिखना। डे लो की जब मैं बात करता हूं कि 24,750 के आसपास जाएगा, वापस यहां पे बायर्स आके गैप अप हो जाएगा और फिर कंसोलिडेट होगा, तो ये चल जाएगा। बट जब डे क्लोज होता है, इसका मतलब क्या है, तो पूरा का पूरा ये जो लाइन है इसके नीचे 15 मिनट्स की कैंडल क्यों ना हो, प्रॉपरली क्लोज हो जाती है जाके, यानी कि कोई भी अब बायर्स नहीं है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सके। तो कल का मेरा जो सपोर्ट का पार्ट है दैट इज 24,750 और ऊपर के डायरेक्शन में, बट ऑब्वियसली देयर इज अ रेजिस्टेंस एट 24,650। कल मैं ये क्या कर रहा हूँ, ओके थोड़ा सा मुझे वक्त देना। ये जो नंबर है ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, नीचे के डायरेक्शन में 24,450 से लेके 24,470 का सपोर्ट है डे लो का। ये देखो, ये पार्ट गलत हो गया था। और ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है 24,650 का टू 24, चलो 680 का। ओके, तो मोस्टली चांसेस है कि कल के दिन में रेंज बाउंड रहेगा और थर्सडे को कुछ अच्छा खासा मूव आ सकता है या वेडनेसडे को भी आ सकता है। तो बस इतना ही, क्योंकि ये कंसोलिडेशन आप देखोगे तो और थोड़ा टाइम लेगा इतने बड़े मूव के बाद। तो नीचे के लिए अगर टच भी करेगा तो 24,450 से लेके 24,470 वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर के लेवल पे जाने लगेगा तो 24,680 से लेके 24,650। एक बार लेवल्स को वापस ठीक से देखता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। या परफेक्ट। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। चलो अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कैसे बिहेव कर सकती है बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी नीचे ज़्यादा गिर रही थी, बट आप देखोगे ओवरऑल सभी रेंज बाउंड ही है। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का कुछ एनालिसिस हो सकता है क्या आज के दिन में। अब यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का दिख रहा है बहुत सिंपल है। ये जो लेवल है, ये क्या निकल गया है, न्यू इंडिया एश्योरेंस निकल गया है, हमें चाहिए बैंक निफ्टी। ओके, चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ओके, अब बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। ऊपर के लेवल पे मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस या पहला रेजिस्टेंस है R1 15,500 और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो मैं R2 कहूँगा वो है 5,600। इसका मतलब क्या है, तो अगर R1 तक जाएगा थोड़ा बहुत, अगर वहाँ से रुका नहीं ऊपर गया तो 50,600 का रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा। नीचे के लेवल पे अगर समझो कुछ ऐसी कैंडल बन गई तो आप देख लेना 50,300 तक टारगेट बन सकता है। किसके नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोलोगे कोई भी रेड कैंडल बन जाएगी तो ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। 50, वैसे तो रेंज बहुत छोटी है, बट 5350 के नीचे पहला टारगेट 15,300 और चलो अगर आप रिस्क टेकर हो तो पहला सेकंड टारगेट है 50,200। अब ये ऐसे छोटे छोटे टारगेट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये रेंज ही बहुत छोटी है, राइट। तो पहला मीन्स 50 पॉइंट आपको मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी पता है, बट यहाँ पे क्या होगा ना, एक बार तो भी ऐसे
टर्बुलेंस यानी कि धड़ 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 यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। और जो लोवेस्ट मेरे हिसाब से जाएगा वो है 50,200, वर्स्ट कम वर्स्ट 15,100, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऊपर के लेवल पे सेम चीज़ है, अगर 50,000 मैं कहूँगा 450 के ऊपर निकल गया तो ये वाले लेवल्स आप देख सकते हो। अब ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो इतना मुश्किल इसके लिए हो रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी साइडवेज जा रहा है। हालांकि टू बी रियली हॉनेस्ट, जो पैसा बनेगा आपका वो कैसे बनेगा, तो जब यहाँ पे आपको 50,000 समवेयर अबाउट 550 के आसपास अगर पावरफुल रेड कैंडल बनेगी तो ये लेवल तक 50,300 तक जो 200 पॉइंट्स बनेंगे ना, यहाँ पे आपका अच्छा पैसा बनेगा। या फॉर एग्जांपल इसके भी ऊपर चला गया और 50,700 पे अगर रिवर्सल की कैंडल बनी तो यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ ये जोन में पैसा बनेगा अप डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मार्केट इतना पैसा अच्छा नहीं देगा। तो कंटिन्यूएशन मूव में पैसा बनना मुश्किल है, स्लो जाएगा। बट रिवर्सल में बैक टू द मीन यानी कि बैक टू जो रेंज है, जब वहाँ पे मार्केट मैग्नेट की तरह आने की कोशिश करेगा तब पैसा थोड़ा सा कंफर्टेबली बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ते हैं। अब ये तो आपको पता चल गया रहेगा। अब आइए देखते हैं वन बाय वन। ये इंडसइंड टावर, कोई भी डाउट नहीं है कि आप ट्रेंड में है और एक अच्छे खासे आप ट्रेंड में है। तो थोड़ा सा अगर और 10-20 पॉइंट ऊपर गया तो आप एंट्री के बारे में सोच सकते हो। NIACL, द न्यू इंडिया एश्योरेंस, इनफैक्ट सभी इंश्योरेंस कंपनीज बढ़िया है, बट यस ये भी अप ट्रेंड की शुरुआत दे सकता है। बट 250 एक अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ पे आप अप ट्रेंड सेटल हो गया है ऐसे सोच सकते हो। गार्डन रिसर्च ऑलरेडी ट्रेंड ऊपर है, अब कंसोलिडेशन हो रहा है। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन ये और चलेगा तो आप इतने जल्दी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और मैं मिलूंगा कल बेहतरीन एनालिसिस के साथ।